है हिंदी, हम सबका मान है हिंदी, मान और अभिमान है हिंदी, हम सभी का स्वाभिमान है हिंदी। बोलते बोलते ही लिखी गई इन चार पंक्तियों के साथ मैं गौरव आप सभी को नमस्कार सुप्रभात करते हुए आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, सारा आकाश मेरा सक्षम पाठशाला का एक ऐसा मंच जिसके आकाश के तले हम सब भरपूर तरीके से अपने आप को उत्साहित करते हैं, भरपूर तरीके से अपने अंदर वो ऊर्जा समाहित करते हैं जिसको हम पूरे हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हर हफ्ते लेकर के आते हैं एक नया विषय और उस नए विषय पर सुनते हैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों के अपने अपने मन के विचार। इसी कड़ी में दोस्तों आज है रविवार 14 सितंबर 2025। आज है हमारे देश की राजभाषा, हमारी देश की भाषाओं की माँ, हम एक तरीके से अगर कहें जननी माँ संस्कृत है, लेकिन उसके बाद जो बहुत सारी भाषाएं जो निकली हैं वो हिंदी से निकली हैं। तो उस हिंदी का दिवस हम आज मनाते हैं और किसी भी चीज का दिवस तब मनाया जाता है दोस्तों जब वो कमजोर पड़ रही हो, वो लुप्त हो रही हो। उसी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हम जो है दिवस मनाया करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी हिंदी भाषा भी है, ये धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अंग्रेजी जिसको अंग्रेजों ने इस देश में प्रवेश दिलाया वो इस भाषा को खोने में अपना एक अहम योगदान दे रही है, ये कहते हुए मुझे जरा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि हम सभी विदेशी भाषाओं को सीखकर अपनी हिंदी को जो है भूलते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं और भूलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक तरीके से अगर मैं कहूं तो ये नहीं पता मुझे कि मेरी बात से कितने लोग सहमत होंगे, पर हाँ, डूब मरने से कम, क्योंकि हम अपने जो देश की जो भाषा है, जो राजभाषा है, उसको छोड़कर हम दूसरी चीजों को अपना रहे हैं। अगर साधन नहीं है तो हम दूसरे को अपनाएं, ये अच्छा है, लेकिन साधन होने के बावजूद भी हम उसको छोड़कर हम उससे कटना चाह रहे हैं और दूसरी चीज को हम अपनाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कि हम हिंदी को अपनाएं और जो है अपने जो जो डेली बेसिस के जो काम है, जैसे मैंने यहाँ कह दिया, तो जस जो जो रोजमर्रा के काम है उनको हम जो है हिंदी में करें तो हमारा आज का ये दिवस मनाना जो है सार्थक होता है। हम कोशिश करें कि हम ज्यादा से ज्यादा शब्द जो है हिंदी में उच्चारित करें, हिंदी में बोलें। अब जैसे मैं हूं, मैं आज कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में कई अंग्रेजी के शब्द हैं जो शामिल हो गए हैं, तो वो स्वतः ही निकल आते हैं, उनको हम जो है विराम नहीं दे सकते। जैसे कि मैंने डेली बेसिस कहा, तो इसी तरीके से मैं रोजमर्रा भी कह सकता था, लेकिन क्या करें, वो हमारी वाणी में जो है शामिल हो चुके हैं, तो वो स्वतः ही निकल आते हैं। इसी चीज का एक उदाहरण आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कृपया इसे अन्यथा ना लें। मैं इस चीज का एक उदाहरण आपको दिखाना चाहूंगा। हमारे बीच में है वेलेंसी, उनके विचारों के साथ में। तो वेलेंसी आए, आज के दिन पर, आज के टॉपिक पर, आज के विषय पर अपने विचार रखें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी दिवस लाइक गोवा में लाइक कोंकणी यूज होती है, पर हाँ जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पहुंच गई थी तो मुझे लाइक हिंदी विषय था, सब्जेक्ट था। तब से आज तक मैं हिंदी बोलती हूँ और जो टीवी पर भी प्रोग्राम सुनती हूँ, लाइक हिंदी डिफरेंट चैनल होते हैं, हिंदी में होता है प्रोग्राम्स और इंग्लिश में भी होता है। और लाइक हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो लाइक मैं हिंदी में बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे माला मैडम से बात करनी है तो उनको कोंकणी नहीं आती, तो हिंदी में बात करती हूँ। लाइक दोस्तों से बात करनी होती है तो मैं हिंदी में बात करती हूँ। अच्छे से कम्युनिकेट करना अच्छा पड़ता है हिंदी में। और हाँ, इंग्लिश तो इधर ज्यादा चल रही है। फॉर एग्जाम्पल जॉब के लिए भी इंग्लिश यूज होती है,
पर हाँ, हिंदी और कोंकणी का मतलब अभी कम होने लगा है, पर वो होना नहीं चाहिए। इधर गोवा में भी कोंकणी के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि लोग इंग्लिश में बात करना चाहते हैं। वैसे भी कोंकणी का भी मतलब इम्पोर्टेंस कम हो रहा है। पर हाँ, जो हमारे कोंकणी प्लेयर्स हैं, प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, उनके उनके लिए कोंकणी में एक्टिंग करते हैं, इसलिए लोग सब देखने के लिए आते हैं वो प्ले। और इसके उनके वजह से अभी कोंकणी चल रही है, नहीं तो वो भी फिलहाल कम हो जाती, नहीं चलती, इस गोवा में भी नहीं चलती। तो वैसे कोंकणी और हिंदी का इम्पोर्टेंस है, तो हमने वो कम नहीं करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, सबको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ गौरव, हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात वैलेंसी ने कही कि कोई भी भाषा है, कहीं की भी भाषा है, तो उसको हमें जो है जरूर जो है महत्व देना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं की भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें उसको जो है महत्व देना चाहिए। और आज का जो विषय हमने रखा है वो है हिंदी दिवस, और मैं हूं गौरव आप सभी के साथ आज के इस कार्यक्रम को संचालित करने में। और अभी अभी हमारे बीच में आए हैं आदरणीय रतिनाथ त्रिपाठी सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चूंकि संडे को मेरा ऑफिस रहता है तो मैं ऑफिस में ही हूँ, लेकिन मेरा मन तो उधर ही रहता है। तो बहरहाल आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं तो पिछले 1.5 से साउथ में ही हूँ, तो यहाँ पे तो मतलब हिंदी बोलने वालों को तो मतलब हे दृष्टि से ही देखा जाता है। ये मतलब मैं निगेटिव बात नहीं बोलता हूँ कभी भी किसी बात के लिए, लेकिन एक अपने मतलब ये आजकल भारत में ये हो गया है कि लोगों को हिंदी बोलने वालों को लोग सोचते हैं कि हे दृष्टि से देखते हैं। ये ठीक नहीं है। नित्य भाषा उन्नत यह है, सब धर्मन का मूल ऐसे कुछ है, एक बना मतलब सूक्ति है, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो जब तक अपनी भाषा, देखिए मैं साउथ में एक चीज देखता हूँ, ये लोग अपना कहीं मिल जाएंगे, 2 कन्नड़ भाषा बोलने वाले, तमिल भाषा बोलने वाले लोग अपने में तुरंत बात करने लगेंगे। और हम लोगों को क्या है कि हिंदी बोलने में अगर कोई हिंदी भाषी मिल गया तो उससे हमको बोलने में शर्म महसूस होता है कि क्यों हम प्रकट करें कि हम हिंदी भाषी हैं। तो अगर नहीं भी आता रहेगा तो हम टूटी फूटी भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे, तो ये चीजें ठीक नहीं है। अगर आपको अपने भाषा पे ही गर्व नहीं है तो फिर हमको नहीं लगता कि किसी चीज पे गर्व हो सकता है। और हमेशा अपने भाषा पे गर्व करिए। और आज ही मैं सुन रहा था कि हिंदी भाषा जो है सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, लगभग 52 करोड़ लोग इसको बोलते हैं। तो उसके बाद भी हम हिंदी को क्यों ही दृष्टि से देखते हैं। और एक से एक हमारे महान कवियों ने रचना की है, तो हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आजकल हम लोग पढ़ाई भी कुछ नहीं करते हैं ना, हम लोग कोई भी किताब वगैरह नहीं पढ़ना चाहते हैं। किसी का माइक ऑन है क्या? माइक चालू है किसी का? हाँ। तो हम लोग के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि हमारे पास इतने महान सॉरी हेलो वैलेंसी, हाँ, वैलेंसी वैलेंसी का अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो वैलेंसी। हाँ जी सर, कंटिन्यू। हाँ, तो कंटिन्यू मत बोलिए आप। हाँ, तो जारी रखिए। हाँ, तो हम लोग के साथ क्या है कि दिक्कत क्या, हम लोग जो है कि आजकल पूरा सारा समय जो है कि इंस्टाग्राम के रील देखने पे और इस सब चीजों में लगा देते हैं। कभी किसी इतना अच्छा हमारे रचनाकार जो ने मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, जयशंकर प्रसाद की कहानियां पढ़िए, फिर आपको महादेव वर्मा के जो कविताएं पढ़िए, मतलब कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे साहित्य में है, एक से एक हमारे मूर्धन्य विद्वानों ने रचना किया हुआ है। लेकिन हम उन सब चीजों को न पढ़ के हम अपना समय फालतू बर्बाद करते हैं, और इसीलिए हम अपने जो चीजों है, अपने लैंग्वेज पे, अपने धर्म पे, अपने चीजों पे गर्व नहीं कर पाते हैं। और लगता है कि नहीं, जैसे अब भारत में ही घूमिए तो लगता है जैसे कई देश है यहाँ पे। लेकिन मैंने यही यहाँ पे आके एक चीज देखा
कि यहाँ भाषा लोग भले ही हे दृष्टि देखते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए सब लोग का वही प्यार है। वही क्रिकेटर, चाहे वो साउथ इंडिया में हो तो वही मानेंगे उसको भी, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो क्रिकेटर सबके लिए सेम है। बस विराट कोहली सब लोग मान रहे हैं, तो उसी तरह से हम क्यों नहीं भाषा को भी पूरे देश में मानते हैं भाई? क्यों हम साउथ वाले जो है नॉर्थ वालों को सोचते हैं कि ये हिंदी बोलता है तो बेकार है, हम नॉर्थ वाले जो है कि अगर कोई कन्नड़, तमिल भाषा, कोई और भाषा बोल रहा है, जबकि सब भाषा की मूल जो है संस्कृत हमारी है, मातृभाषा संस्कृत है। लेकिन कुछ लोगों से अगर आप बात करिए तो वो साउथ वाले लोग बोलते हैं कि नहीं, संस्कृत से पहले तमिल, चाहे साउथ जो लैंग्वेज है उससे आया। तो ये सब हम लोग इस सब चीजों को में बात विवाद में न पड़ के, और हमें गर्व करना चाहिए। जैसे हम, हमारे लिए एक क्रिकेटर है, पूरे देश में हर चीज है, तो वैसे ही हमको भाषा भी एक में रख के रखना चाहिए। एक ही भाषा पे हम अगर कहीं भी गए, अगर हिंदी भी बोले तो हमारा काम चल जाए। लेकिन ये नहीं होता है। अगर आप साउथ के में, भारत में ही साउथ में आ जाइए, तो आपको अगर खाली हिंदी भाषा जान के आएंगे तो आपको खाना भी हो सकता है न मिले, इशारा करके मुंह पे अंगुली, हाथ दिखाना पड़ेगा कि हमको खाना चाहिए, तब वो समझ में आएगा। क्योंकि हम लोग क्या है, कहावत भी गांव में कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे पानी, सॉरी, हाँ, तो ये ऐसा है कि मतलब कुछ कुछ दूर पे जैसे पानी का बदलता रहता है, वैसे ही वाणी भी बदलती रहती है, उसका लैंग्वेज बदलता है, भाषा बदलता रहता है। लेकिन हम लोग को हमेशा गर्व करना चाहिए। और इन सब बातों के साथ साथ हम केवल एक 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मना के, और उसमें भी कुछ लोग जो है कि हिंदी दिवस मनाते समय कहते हैं कि आज हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ कि अंग्रेजों का इतना प्रभाव पड़ा हुआ है कि हम ट्रेन का और बहुत चीजों का तो हिंदी जानते नहीं, स्टेशन का हिंदी कोई आज तक, कितने भी गांव का कोई गांव से उसको कुछ भी नहीं आता होगा, लेकिन वो स्टेशन जरूर बोलेगा और ट्रेन जरूर बोलेगा। वो हिंदी में नहीं जानता है कि वो ट्रेन का, स्टेशन का, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका हिंदी वो नहीं जानते हैं लोग। तो इन सब बातों के साथ मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ, आप लोगों से आग्रह करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग साहित्य को पढ़िए, महान साहित्यकारों को सुनिए, पढ़िए, तो आपको खुद ही अपने इस भाषा पे गर्व होगा। और इस सब चीजों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और गौरव जी को बहुत दिन बाद सुनने का मौका मिला, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। लास्ट में मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई हम हिंदी दिवस मनाते हैं और लोग उसमें कह देते हैं हम हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, और या फिर पोस्ट में लिखेंगे आसान करने के लिए हैप्पी हिंदी डे। अब आप देख सकते हैं कि वो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं तक लोग हिंदी में नहीं दे सकते हैं, तो इस दिवस को मनाने का क्या औचित्य बैठता है। और बिल्कुल जितने मेरे सुनने वाले हैं, मैं बताऊं कि आज एक बहुत लंबे टाइम बाद मैं ये कार्यक्रम संचालित कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के कॉल मुझे आते थे कि सर आप कहाँ हो, आप बहुत सारे लोगों से बात होती थी कि सर प्रोग्राम में नहीं आ रहे हो, कैसे सारा मेरा कार्यक्रम आप संचालित नहीं कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो।